सोचें, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आसमान से पानी के बजाय काला जहर गिर रहा हो, सांस लेना मुश्किल हो जाए और बच्चे खांसी और डर से रो रहे हो, तो ये कोई मूवी या फिल्म नहीं, ये वॉर का रियल इफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है यूएस ईरान वॉर इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। हम सिर्फ मिसाइल्स और अटैक देखते हैं, लेकिन असल डैमेज होता है क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और बच्चों की जिंदगी पर। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट हो रहा है, बच्चों पर क्या गुजरती है और कौन से मुल्क ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले समझे एक सिंपल बात, वॉर होगी, मैसिव पॉल्यूशन होगी। जब वॉर होती है, फाइटर जेट रोजाना हजारों लीटर फ्यूल जलाते हैं, मिसाइल्स और बॉम्ब्स एक्सप्लोजन्स क्रिएट करते हैं, ऑयल रिफाइनरीज और स्टोरेज जल जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस स्काई रॉकेट और ग्लोबल वार्मिंग और फास्ट हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री दुनिया की बिगेस्ट पॉल्यूटर में से एक है। अब आती है सबसे शॉकिंग चीज, ब्लैक रेन। क्योंकि जब ऑयल फील्ड या ऑयल रिफाइनरीज जल जाती है तो काला धुआं आसमान में जाता है और ये काला धुआं केमिकल से भरा होता है। अब क्या होता है, ये बादल बन जाते हैं और बारिश के साथ वापस गिर जाते हैं। ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं होती, ये जहरीली बारिश होती है। इसमें होते हैं बेंजेम, हार्मफुल पार्टिकल, टॉक्सिक गैसेस। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? पानी पीने के लायक नहीं रहेगा, प्लांट्स मर जाएंगे, लोग बीमार हो जाएंगे। वॉर सिर्फ हवा को नहीं बल्कि पानी और जमीन को भी डिस्ट्रॉय करती है। ऑयल स्पिल समंदर में गिरते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट के केमिकल जमीन में मिक्स होते हैं, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होता है। इसका रिजल्ट क्या होगा? क्लीन वाटर शॉर्टेज, क्रॉप्स डैमेज, फूड क्राइसिस। और जब फूड कम होगा, प्राइसेस बढ़ती है और लोग भूख का शिकार हो जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे। वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है। सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम, पॉल्यूटेड हवा, टॉक्सिक रेन, गंदा पानी। फिर आता है मेंटल ट्रॉमा, बॉम्ब्स की आवाज़ सुनना, घर का तबाह होना और फैमिली का लॉस। अब इससे क्या होगा? एंजाइटी होगी, डिप्रेशन और पीटीएसडी। फिर आता है एजुकेशन लॉस, स्कूल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, मतलब उनका फ्यूचर रिस्क में चला जाता है। अब कौन सी कंट्रीज सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं? ईरान, ऑयल फायर्स, ब्लैक रेन, पानी और हवा का पोल्यूशन। नंबर 2, इराक एंड सीरिया, ऑलरेडी वीक सिस्टम और ज़्यादा क्लाइमेट स्ट्रेस। नंबर 3, गल्फ कंट्रीज, वाटर डिसलिनेशन, प्लांट रिस्क, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी डिस्टर्ब। और सिर्फ ये रीजन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इफेक्ट होती है। अब आता है ग्लोबल इम्पैक्ट, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन रुक जाती है, फूड चेन इम्पैक्ट होती है। वॉर के इफेक्ट शॉर्ट टर्म नहीं होते, 10 से लेकर 50 साल तक रहते हैं। जमीन बंजर हो जाती है, पानी परमानेंटली कंटेमिनेट हो सकता है, डिजीजेस इंक्रीज होते हैं, क्लाइमेट रिकवरी स्लो हो जाती है। वॉर सिर्फ आज का नुकसान नहीं करती बल्कि फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों का होता है जिन्होंने वॉर स्टार्ट भी नहीं की होती। अगर आपको लगता है कि यह बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।